वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट पे। तो ये चल रही है आपकी बोर्ड मंत्रा सीरीज जो कि टारगेट कर रही है आपके बोर्ड्स के लिए। चलिए, तो ये है आपके दो बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो पहला न्यूमेरिकल है, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग एक बार खुद से कोशिश करके देखिए। चलिए, what will be the current drawn by the electric bulb of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt? 90% बच्चों का डाउट, सर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, और हम कहते हैं न्यूमेरिकल्स क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो चलिए, आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स ध्यान में रखने होंगे अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो। पहली चीज कि जिस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसके सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। अगर फॉर्मूलेज पता है तो आई थिंक फिर न्यूमेरिकल्स आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अगर कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल हो आपके पास, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गिवन चीजें लिखनी है। उसमें गिवन क्या क्या है, गिवन चीजें लिखेंगे और टू फाइंड लिखोगे आप, तो आपको एक रिलेशन पता पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए गिवन क्या है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट। पावर क्या दे दी आपको? पावर दे दी 40 वॉट। पावर आपको 40 वॉट दे दी। पावर के बाद क्या गिवन है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। वोल्टेज सोर्स दे दी, यानी वी की वैल्यू दे दी है। वोल्टेज क्या दे दी आपको? वोल्टेज दे दी 220 वोल्ट, और आपसे करंट पूछ रहा है यार, करंट पूछ रहा है। तो आप जानते हो करंट और पावर का आपस में एक रिलेशन होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई के बराबर। आपका एक फॉर्मूला था आपके पास कि पावर किसके बराबर होता है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो वैल्यूज रख दीजिए, पावर की जगह पे 40, वोल्ट की जगह पे 220 और आई की जगह पे आई कैलकुलेट करना है तो आई एक साइड में रह जाएगा, बाकी सारी चीजें इधर। 40 डिवाइडेड बाई 220। इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आप 2 11 टाइम्स 2 2 जा। आई थिंक जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 को 11 से पॉइंट लगाओगे, 11 1 टाइम्स 11 90 अराउंड 0.18 आएगा, 0.18 अप्रोक्स 0.18 एम्पियर आपका आया करंट। ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू आई समथिंग 0.18 के बाद भी आएगा, लेकिन आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक सॉल्व कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले से बता देता हूँ आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये पहला क्वेश्चन आपका मे भी हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बड़े नंबर में ही आएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। एक बल्ब दिया हुआ है, उस बल्ब की रेटिंग दी हुई है। क्या क्या रेटिंग दी हुई है? कि वो वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट से कनेक्टेड है और पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है? 100 वॉट। चलिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है इसी में, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दो तो पावर कितनी होगी? तो तरीका क्या है, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले गिवन चीजें, गिवन लिखने के बाद आपको आइडिया मिला। अच्छा, ये नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं हट जाता हूं। चलिए, यार ये बोर्ड मंत्रा सीरीज ना बहुत हेल्प देगी आपको, ट्रस्ट करो मुझ पर। चलिए, गिवन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है? सबसे पहले इसमें 2 केसेस बना रहा है गिवन में। पहला है केस फर्स्ट, ये 2 केस बना के क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, वोल्टेज की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, ठीक है, पावर दी है 100 वॉट। चलिए, अब एक बात बताओ, अगर कोई भी डिवाइस है तो उसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हाँ या ना? कोई भी अगर डिवाइस है तो अपना उसका खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। पहले हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? रेजिस्टेंस। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू V² अपॉन R। हमारे पास एक फॉर्मूला होता था पावर का इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, पावर इक्वल्स टू V² अपॉन R। अगर R की वैल्यू यहां से आप निकालना चाहते हो तो क्या होगा? ये वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगे, R इक्वल्स टू V² अपॉन P, R इक्वल्स टू V² अपॉन P। वैल्यूज डाल दीजिए, R की वैल्यू निकल आएगी। V² क्या आएगा? 220 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर मतलब 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 होल का डिवाइडेड बाई पावर। पावर कितनी दी थी यार आपको? पावर दे रखी थी 100 वॉट। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, रेजिस्टेंस आया आपका 22 इंटू 22 484 ओम, यानी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकाल ली। अच्छा देखो, क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ो,
क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कह रहा था एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। बिल्कुल सही कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग दे रखी है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के बोला है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, यानी सेम बल्ब के लिए बोल रहा है यार वो कि इसी बल्ब को अगर 110 वोल्ट पे लगा दिया जाए तो पावर क्या कंज्यूम करेगा। यार बल्ब चेंज नहीं किया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस यही यूज होगा। यानी केस सेकंड में क्या होने वाला है, केस सेकंड में पहले से आपको एक चीज पता पड़ गई कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, 484 ओम। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 484 ओम को दूसरे केस में रेजिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, तो यार एक बात बताओ, जब बल्ब चेंज ही नहीं किया, सेम बल्ब है बस वोल्टेज बदल दी है, तो उसका रेजिस्टेंस कहां से चेंज हो जाएगा यार। हर डिवाइस का अपना खुद का फिक्स रेजिस्टेंस होता है कुछ, तो वही केस है यहाँ। ठीक है, केस सेकंड में और क्या बोल दिया था कि वोल्टेज कितना कर दूं मैं, 110। अब आपको पूछ क्या रहा है, पावर पूछ रहा है। यार दिक्कत की बात क्या आ रही है, सेम फॉर्मूला है, वीडियो पॉज कर दो, सॉल्व करो और आंसर एक बार मिला लेना। पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सारी चीजें हैं आपके पास यार, पावर ही तो निकालनी है, विल बी द पावर कंज्यूम्ड विल, बिल्कुल सही, पावर पूछ रहा था। तो पावर का फॉर्मूला है वी स्क्वायर, वी की वोल्टेज वैल्यू क्या है यहाँ पे 110, यानी 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 क्योंकि वी का स्क्वायर है, और आर आ चुका है आपका 484। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग 25 वॉट, समथिंग नहीं एग्जैक्टली, इसका आंसर आएगा 25 वॉट। अब कुछ बच्चे करेंगे सर आंसर याद करके आए थे क्या, यार तुम 2-3 बार क्वेश्चन कर लो तुम्हें भी याद हो जाएगा, हम तो पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएंगे। और इस तरीके के और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम अपनी बोर्ड मंत्रा सीरीज में आपके डाउट सेशन भी रखने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स पोस्ट कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आपको नंबर पे अपने डाउट सेंड कर दीजिए। ठीक है यार, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बेल आइकन मत भूलना यार दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगली वीडियोस का। थैंक यू।